हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। कैलकुलेशन करना तो हम सभी को आता है, लेकिन उस कैलकुलेशन को फास्ट कर कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोगों को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना होगा। तो सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो जिसके लास्ट में 5 हो, तो उसको स्क्वायर करने का तरीका होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 15 का स्क्वायर करना है, या फिर 25 का स्क्वायर करना है, या फिर इसी तरह 115 का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर निकालने का तरीका है 15 इंटू 15। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, इस यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 गुने 5 25। अब ये जो एक है, इसमें एक ऐड कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2, तो 225। अब नेक्स्ट देखते हैं, 25 का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 25 इंटू 25। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 5 इंटू 5 25, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 3 इंटू 2 6 625। अब हम लोगों को 115 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25। अब इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 11 + 1 12। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 132। तो इसी तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से स्क्वायर निकालते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। अब दूसरा शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखते हैं कि एक 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। दूसरा शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे कि 1 2 3, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 1 2 3 2 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 1 2 3 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि एक जीरो इधर और एक जीरो इधर लेंगे। उसके बाद 0 और 3 को ऐड कर देंगे, तो 0 + 3 3। अब इस 3 को इस 2 से ऐड करेंगे, 3 + 2 5। अब इस 2 को 1 से ऐड करेंगे, तो 2 + 1 3। अब इस 1 को 0 से ऐड करेंगे, तो 1। इसी तरह अगर हमको ये सेकेंड नंबर जो निकालना है, 1 2 3 2 4, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ट्रिक है, एक जीरो इधर और एक जीरो इधर लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो 0 + 4 कितना हुआ 4। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 2 कितना हुआ 6। अब 2 जोड़ 3 कितना हुआ 5। अब ये 3 2 कितना हुआ 5। अब 2 और 1 को जोड़ देंगे, कितना हुआ 3, और 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 1। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक ये होता है। अब तीसरा देखते हैं कि किसी भी दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है फास्ट। जैसे कि हमको 23 24 निकालना है, या फिर 98 इंटू 99 निकालना है। तो 23 इंटू 24 निकालना है, तो इसका जो यूनिट डिजिट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 3 12। 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2। तो यूनिट डिजिट को ऊपर लिखेंगे और 10th प्लेस के डिजिट को नीचे लिखेंगे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4 से और 2 का 3 से। 2 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 और आपस में जोड़ देंगे, तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8, और 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। तो 8 + 6 कितना हुआ 14। तो इसका जो यूनिट डिजिट है 4, इसको ऊपर लिखेंगे, और 10th प्लेस का डिजिट जो है 1, इसको नीचे लिखेंगे। अब ये जो साइड में जो दोनों डिजिट है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हुआ। अब इसको जोड़ने का तरीका है, इधर वाले को ऐसे ही रहने देंगे 2, और इसको आपस में ऐड कर लेंगे। ये कितना हुआ 4 + 1 5, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 + 1 कितना हुआ 5। अब हम लोगों को दूसरा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 552। अब दूसरा मल्टीप्लिकेशन देखना है कि 98 इंटू 99 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो
9 8 72, तो 2 ऊपर 7 नीचे। इसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 × 9 81 और 9 × 8 72, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ 115। 115 में यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 को ऊपर, 15 को एक साथ ही रखेंगे, इसमें ऊपर नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। अब फिर एक कॉलम देंगे और ये साइड वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 × 9 81, ये जो 81 आएगा इसको 81 ही रहने देंगे, इसमें ऊपर नीचे नहीं रखेंगे। अब इसका जोड़ने का तरीका है 2 को ऐसे ही रहने देंगे एज इट इज और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 + 3 कितना हुआ 10। 1 जो है कैरी हो जाएगा, तो 1 को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 81 + 1 + 15, तो 81 + 15 + 1, 6 1 7 9, तो ये हो जाएगा 9702। 9702। अब चौथे तरह का ट्रिक देखते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसका नियर बेस जो हो 50 हो, जैसे कि ये फोर्थ तरह का ट्रिक है, जैसे कि 49 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 48 का निकालना हो, 47 का निकालना हो, 46 का निकालना हो, या फिर हो सकता है कि 50 से ज़्यादा हो, 51 का स्क्वायर निकालना हो, 52 का स्क्वायर निकालना हो, 53 का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। तो इसका नियर बेस क्या है 50। 50 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 25। तो जो संख्या जितना कम है उतना ही 25 से घटाएंगे और जो संख्या जितना ज़्यादा है उसको उतना ही 25 में ऐड करेंगे। तो 49 जो है वो 50 से 1 कम है, तो 25 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24। और 1 जो है जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 10th प्लेस में कोई नहीं है तो एक 0 ले लेंगे। इसके बाद 48 जो है 50 से 2 कम है, तो यहाँ से 2 घटा देंगे तो ये आएगा 23। इसके बाद ये जो 2 कम है तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड स्क्वायर करेंगे तो 4 का 10th प्लेस कुछ नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। ठीक इसी तरह ये 3 कम है तो इधर 3 घटा देंगे तो 22 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसी तरह 46 का स्क्वायर निकाला है तो 4 कम है तो 4 घटाएंगे तो ये कितना हुआ 21। 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 10th डिजिट है इसलिए लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखते हैं कि जब 50 से ज़्यादा हो, तो 50 से ज़्यादा 1 है 51, तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ 26। अब 1 का स्क्वायर जो होगा 1 10th प्लेस पे ले लेंगे। इसके बाद 52 जो है 2 ज़्यादा है तो 25 2 27 4। इसके बाद 3 ज़्यादा है तो 28 0 9। इसके बाद ये जो है 4 ज़्यादा है तो 25 4 29 2916। अब अगला तरह का ट्रिक देखते हैं कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो, 99 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर जिसका बेस जो है वो 100 है, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसे फाइंड आउट करने का तरीका है, ये 5th तरह का ट्रिक है। जैसे कि 99 का स्क्वायर निकालना है या फिर 94 का स्क्वायर निकालना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि 101 का स्क्वायर निकालना हो या फिर 106 का स्क्वायर निकालना हो। तो इसका निकालने का क्या तरीका है, ये 100 के आसपास है। तो ये 99 जो है 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 99 में से 1 घटा देंगे कितना हुआ 98। अभी जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 10th प्लेस में कोई डिजिट नहीं है तो एक 0 ले लेंगे। 94 जो है 100 से कितना कम है 6। तो इसमें से 94 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा 88। और ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब यहाँ 10th डिजिट में है, 10th प्लेस पे डिजिट है इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लेंगे। अब तीसरा देखते हैं, जब वो 100 से ज़्यादा हो, तो 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे 102। अब जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे और 10th प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो 1 0 ले लेंगे। इसके बाद 106 का स्क्वायर जब फाइंड आउट करना है तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 112 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। यहाँ पे 10th प्लेस पे डिजिट है
3, इसलिए यहाँ पे 0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह हम लोग ऐसे भी स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनका बेस 1000 हो। तो ये 6 नंबर है, जैसे कि 999 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, इसके बाद 1001 का स्क्वायर, 1002 का स्क्वायर। तो 999 जो है वो 1000 से कितना कम है? 1 कम है। तो 999 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 998। इसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10th प्लेस 100th प्लेस में कोई नहीं है, तो 0 0 2 ठो ले लेंगे, क्योंकि ये 999 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 डिजिट है। इसके बाद ये 998 जो है वो 1000 से कितना कम है? 2 कम है। तो 998 में से 2 घटा देंगे तो 996। अब ये जो 2 कम है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 0 इधर ले लेंगे। 1001 जो है 1000 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो 1001 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा? 1002। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ पे 2 0 ले लेंगे। इसके बाद 1002 है तो 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 1002 जोड़ 2 1004, 0 0 4, 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, इधर 2 डिजिट 0 ले लेंगे, क्योंकि 10th और 100th प्लेस पे कुछ नहीं है। इसके बाद का ट्रिक देखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी नंबर का, जैसे कि मान लेते हैं कि 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है या फिर 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। 4 जो है 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यहाँ पे 1 0 ले लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब इन दोनों को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 4 2 10। इसी तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर इस ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, अगर 64 का स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो, 6 को अलग कर देंगे, 4 को अलग कर देंगे, 4 चौका 16 और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चक 24, 24 दूनी 48, 6 गुने 4 गुने 2, ये कितना होगा? 48 होगा। अब इस 48 को एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देंगे, तो ये कितना हुआ? 6 9 कैरी 1 हुआ, 3 1 4, तो 64 का स्क्वायर जो होगा 4096। हम लोग इसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे करें आसानी से। तो क्यूब करने का तरीका होता है, जैसे कि ये हुआ 8th नंबर का ट्रिक। जैसे भी किसी भी नंबर का क्यूब करना है, 12 का क्यूब हुआ या फिर 15 का क्यूब हुआ, तो 12 का क्यूब निकालने का तरीका है, इसको अलग कर देंगे। ये 2 है, 2 का क्यूब कितना होगा? 8, यहाँ पे 2 0 ले लेंगे क्योंकि क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 1 का क्यूब कितना होगा? 1, यहाँ पे 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 × 3 कितना हुआ? 2 एकम 2 3 2 तिया 6। अभी ये जो 6 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कितना हुआ? 72। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आया? 8271, यानी कि 12 का क्यूब 1728। इसी तरीके से हम लोग 15 का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। 15 का क्यूब अगर हम लोगों को निकालना हो, 1 अलग कर देंगे, 5 अलग कर देंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125। यहाँ पे 3 डिजिट ऑलरेडी है, तो 0 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 5 × 3 कितना हुआ? 1 1 गुने 5 5 5 तिया 15। अब ये जो 15 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो अंदर में 15 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 225। तो इसको एक डिजिट छोड़ के जोड़ देंगे, 225। तो कितना हुआ? 5 7 3 3, 5 5 2 7 2 1 3 और 2 1 3, यानी 15 का क्यूब जो है 3375। इसी भी तरीके से
अब तीसरा प्रॉब्लम आता है कि 11 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का स्क्वायर निकालना हो, 1111 का स्क्वायर निकालना हो, इसी तरह जिसमें सिर्फ 111 हो और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना हो। तो हम लोग ये 10th तरह का ट्रिक देखते हैं, जैसे कि 11 का स्क्वायर निकालना हो, 111 का निकालना हो, 1111 का निकालना हो, इसी तरह किसी भी नंबर का निकालना हो जिसमें सिर्फ 111 हो। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे इस तरह से जिसको कनेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 11 में कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो 1 2, उसी तरह घटते भी क्रम में, ये हुआ बढ़ते क्रम और ये हुआ घटते क्रम। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर वापस घटते क्रम में 1। ठीक है, अब इसको लिखने का क्या तरीका है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो इसका जो स्क्वायर आएगा 1 2 3। अब हम लोगों को 111 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो एक ट्रायंगल और बनाएंगे जिसमें 3 पॉइंट लेंगे, 1 2 3, फिर घटते क्रम में, तो 1 2 3, 3 के बाद 2, घटते क्रम में, इसके बाद 1, तो इसका स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 2 1, 1 2 3 2 1। अब हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, तो इसका फाइंड आउट करने का तरीका है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, 3 2 1, तो 1 2 3 4 3 2 1 ये होगा। अब हम लोग अगला ट्रिक देखते हैं कि कोई भी दो नंबर जैसे 98 को 99 से मल्टीप्लाई करना हो जिसका बेस जो है वो 100 है, तो वो कैसे करते हैं। जैसे कि 98 गुना 99 करना है, या फिर हम लोगों को 97 गुना 98 करना है, या फिर 99 गुने 96 करना है। ये लोग ये जो डिजिट्स है ये 100 से कम है, तो 98 को जब 99 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो 100 से कितना कम है? -2, और ये 100 से कितना कम है? -1। ठीक है, अब क्रॉस में ऐड करेंगे, 98 को -1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 97। अब 99 में -2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 97। तो 97 एज इट इज, या तो इसको ऐड कीजिए या तो इसको ऐड कीजिए, तो 97 ही आएगा। इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 × -1 कितना हुआ? 2। अब यहाँ पे 10th डिजिट पे कुछ नहीं है तो 1 0 खुद से ले लेंगे। अब दूसरा देखते हैं कि 97 को 98 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से -3 कम है, और ये 100 से कितना कम है? ये 100 से -2 कम है। अब इसको क्या करेंगे कि क्रॉस में ऐड कर लेंगे, तो 98 - 3 कितना हुआ? 95। अब या फिर इन दोनों को रिजल्ट सेम ही आएगा, तो 97 को -2 जब ऐड करेंगे तो वो 95 ही आएगा। इसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 × -2 कितना हो गया? 6 + 6, तो 6 यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। इसी तरह हमको अगर 99 का 96 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये 100 से कितना कम है? 1, ये 100 से कितना कम है? 4, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे या फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। 99 को -4 ऐड करेंगे तो 95 आएगा, या फिर 96 को -1 ऐड करेंगे तो 95 आएगा। दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -4 4 आएगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ 10th प्लेस पे एक डिजिट लेंगे 0। अब दूसरा देखते हैं कि जब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना हो जो 100 से ज़्यादा है, जो 100 से ज़्यादा है, जैसे कि 102 को मल्टीप्लाई करना है 103 से, या फिर 103 का मल्टीप्लाई करना है 104 से। तो जब 102 का मल्टीप्लाई करना है 103 से, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है? +2। ये 100 से कितना ज़्यादा है? +3। अब इन दोनों को क्रॉस में ऐड कर लेंगे, इन दोनों को क्रॉस में ऐड कर लेंगे, तो 102 + 3 कितना हुआ? 105, या फिर 103 + 2 कितना हुआ? 105। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो +2 × +3 कितना हुआ? +6। यहाँ पे एक 0 ले लेंगे।
ठीक इसी तरह इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करना हो 103 इंटू 104, ये कितना ज़्यादा है 100 से, +3 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे या फिर इन दोनों को क्रॉस में ऐड करेंगे कितना आएगा, 103 जोड़ 4 107, या फिर 104 जोड़ 3 107। रिजल्ट दोनों टाइम सेम ही आएगा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 इंटू +4 कितना हुआ 12। यहाँ पे 10th प्लेस पे एक डिजिट है इसलिए 0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगला ट्रिक देखते हैं। अब अगला ट्रिक हम लोग देखते हैं कि जब एक नंबर 100 से कम हो और दूसरा नंबर जो हो वो 100 से ज़्यादा हो तो उसका ट्रिक क्या होता है। जैसे कि 13 टाइप का ट्रिक, 94 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 93 को 105 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 92 को 108 से मल्टीप्लाई करना है। तो 94 इंटू 107, ये 100 से कितना कम है -6, और ये 100 से कितना ज़्यादा है +7, +7 ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको क्रॉस में जब ऐड करेंगे 107 में -6 ऐड करेंगे तो 101 आएगा, और 94 में +7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 101। तो यहाँ पे 101 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक कम लिखेंगे, यहाँ पे 101 की जगह 1 लिखेंगे, 101 की जगह 100 लेंगे, 1 कम। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 7 तो कितना आएगा -42। अब यहाँ पे -42 तो लिख नहीं सकते हैं तो यहाँ पे 100 ऐड कर देंगे +100 तो कितना आया 58। तो यहाँ पे 58 लिख देंगे। ठीक है, अब उसी तरह अगर हमको 93 का 105 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना कम है -7, ये कितना ज़्यादा है +5। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आया 98। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 105 और -7 को तो कितना आया 98। तो यहाँ पे 98 न लिख के यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 97। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -7 + 5 तो कितना हुआ -35। अब इस -35 में हम लोग 100 ऐड कर देंगे तो ये कितना हुआ 5 6। अब यहाँ पे 65 लिख देंगे। तो यही हुआ शॉर्ट ट्रिक। तीसरा क्वेश्चन है 92 इंटू 108, ये 100 से कितना कम है -8, ये 100 से कितना ज़्यादा है +8। अब इन दोनों को जब क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब क्रॉस में यानी कि क्रॉस में ऐड करेंगे तो 92 + 8 कितना हुआ 100, या फिर 108 + -8 कितना हुआ 100। अब तो ये कितना हुआ 100, तो 100 न लिख के यहाँ पे हम लोग एक कम लिखेंगे 99। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 -8 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा -64। अब इसमें +100 ऐड कर लेंगे तो कितना हुआ 36। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 9936 होगा। अब अगला मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि जब 6 का स्क्वायर निकालना हो, 66 का स्क्वायर निकालना हो, या फिर 666 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 66 का स्क्वायर जब निकालना है तो 36 करेंगे, एक गैप इधर एक गैप इधर। अब 666 का जब गैप स्क्वायर निकालना है 36, बीच में 2 गैप, इधर भी 2 गैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कम कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कि +1 कर देंगे। तो ये क्या हुआ 6 में से 1 गया 5, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 4, यहाँ पे 1 कम करेंगे 5, इसको 5 को एज इट इज रहने देंगे, इसके बाद ये 4, इसके बाद ये 4। अब अगला ट्रिक देखते हैं कि जब 67 का स्क्वायर हो, 667 का स्क्वायर हो, 667 का स्क्वायर हो तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये 15 नंबर, जैसे कि 7 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, 667 का स्क्वायर, तो 67 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 67 का स्क्वायर 49, एक गैप यहाँ एक गैप यहाँ पे एक कम कर देंगे और यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। तो एक कम कर देंगे तो ये 8 होगा, यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहने देंगे तो ये 4 होगा।
ठीक उसी तरह 667 का जब स्क्वायर निकालना है तो 4 9 बीच में 2 गैप लेंगे, इधर 2 गैप लेंगे, तो यहाँ पे 1 कम करेंगे तो 8, फिर इधर 8 और यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। इसके बाद अगला ट्रिक होता है 16 नंबर ट्रिक कि अगर हमको 45 का 35 से मल्टीप्लाई करना हो, 35 का 75 से मल्टीप्लाई करना हो, या फिर 15 का 25 से मल्टीप्लाई करना हो। कहने का मतलब कि लास्ट में जो है यूनिट डिजिट जो है हर किसी का 5 हो, तो इसको निकालने का तरीका होता है जैसे कि ये इस पैटर्न में लिखा हुआ है B5, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका है कि अगर a प्लस बी जो है इवन हो जाए या फिर a प्लस बी जो है वो ऑड हो जाए, तो a प्लस बी अगर इवन होगा तो यहाँ पे 25 लेंगे और इधर जो लेंगे a प्लस बी, यहाँ पे लेंगे a प्लस बी बाई 2, और जब ऑड हो जाए तो यहाँ पे 75 लेंगे और यहाँ पे लेंगे a प्लस बी माइनस 1 बाई 2। जैसे कि हम लोगों को 45 को अगर 35 से मल्टीप्लाई करना हो तो 4 जोड़ 3 कितना हुआ 7। 7 जो है क्या है ऑड है, तो ऑड है तो क्या करेंगे 4ab यानी कि 4 गुने 3 12 जोड़ a प्लस बी माइनस 1, 4 जोड़ 3 माइनस 1 कितना हुआ 6 बटा 2, इधर आ जाएगा 75, तो 12 जोड़ 3 और इधर 75 यानी कि 1575। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1575। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो 7 प्लस 3 जो है वो 10 है, 10 क्या है इवन है, तो 35 प्लस 35 इंटू 75 ये दोनों इवन है, 7 3 प्लस 7 10 ये क्या है इवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 इंटू 3 कितना हुआ 7 गुने 3 21, a प्लस बी 7 प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 7 बाई 2 इंटू 25, तो ये क्या हुआ 21 प्लस 5 और ये क्या हुआ 25, या इसको कितना हुआ 25 21 5 2625 हुआ, ठीक है। तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2625। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग इसी तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर इस पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन हो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो और ये a और b हो, तो a और b को ऐड करेंगे, अगर इवन आएगा तो उसका रिजल्ट ये आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। और अगर उसका सम जो है वो ऑड आता है तो आपको a प्लस बी माइनस 1 बाई 2 75 ऐसे निकालना पड़ेगा। ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हमारा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स था, इसके अलावा भी शॉर्ट ट्रिक्स है लेकिन बेसिक शॉर्ट ट्रिक्स यही है। अगर कोई और मिलता है तो हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।